नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक। ठीक है, इनको ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे आज की वीडियो में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एक्सपोनेंट्स। तो ये हमारा वाद्य यंत्र और उनके वादक का पार्ट 11 है। इससे पहले हम 10 पार्ट कर चुके हैं, तो उनको आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, पार्ट 11 में हम जो वाद्य यंत्र लेने वाले हैं वो है थाविल, नादस्वरम, सूरबहार और रुद्रवीणा। इन 4 वाद्य यंत्रों के जो वादक हैं, इनको बजाने वाले हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से आज हम याद करेंगे। क्लियर है बात? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें ये टॉपिक आता है आपका वाद्य यंत्र उनके वादक, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं, इन चारों को हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं थाविल। थाविल से संबंधित हमारे पास 2 महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है थाली। थाविल थाली, थाविल थाली, ऐसी ट्रिक बनाई है जो आपको नाम याद आते ही याद आ जाएगी। ठीक है, पहला देखते हैं जो हमारा वादक है थाविल का, टी आर गोविंद राजन। इनको कैसे याद करोगे आप? ट्रिक है इनकी, राजा ने थाली में गोविंद, श्री कृष्ण, गोविंद कौन है हमारे? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम है ना गोविंद, को भोजन परोसा। तो राजा ने थाली में श्री कृष्ण को भोजन परोसा, मतलब गोविंद को भोजन परोसा। तो गोविंद से हो गया आपका गोविंद और राजा से हो गया राजन। ठीक है, तो दोनों को मिलाओगे राजा और गोविंद को, तो गोविंद राजन हो गया। ठीक है, और थाली में परोसा, थाली से हो गया थाविल। हो गया याद? नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा वी शुभ्र पथम, वी शुभ्रम पथम। ठीक है, वी शुभ्रम पथम को कैसे याद करोगे? सुबह पत्थरों के रास्ते से जाना है तो अपने खाने की थाली खाकर चलना। तो सुबह में कहा जाना है घूमने के लिए? पत्थरों के रास्ते से जाना है, तो पहले ही खाना खा के चलना है, खाने की थाली खा के चलना है। ठीक है, तो सुबह पत्थरों से, सुबह पत्थरों से आपको याद हो गया सुबह शुभ्र पथम, शुभ्रम पथम। ठीक है, सुबह पत्थरों से याद हो गया आपको शुभ्रम पथम, और थाली से याद हो गया थाविल। तो सुब्रपथम, जैसे आपका नाम आएगा परीक्षा में ये वी सुब्रपथम, तो सुबह सुबह हमें जाना है पत्थरों के रास्ते से, सुबह सुबह जाना है पत्थरों के रास्ते से, थाली खा के जाना है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा थाविल। ठीक है, ऐसे आपको जब एमसीक्यू करोगे ना तुरंत याद आ जाएंगी ट्रिक्स ये। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा नाद सवरम। नाद सवरम के वादकों को देखते हैं, जो कि हमारे 3 महत्वपूर्ण नाम है। इनके लिए ट्रिक हमारी नाक से सवर, नाद सवरम, नाक से स्वर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शेख चिन्ना मोला। इनको कैसे याद करेंगे? शेख को बोला था अच्छा गायक भेजना, ये नाक से स्वर निकालने वाला भेज के शेख ने चूना लगा दिया। तो आपको कोई प्रोग्राम कराना था और आप शेख के पास गए कि अच्छा गायक भेजना आपने, और उसने नाक से स्वर निकालने वाला भेज दिया, तो चूना लगा दिया ना शेख ने। ठीक है, तो नाक से स्वर से तो हो गया आपका नाद स्वरम। ठीक है, और शेख ने चूना लगाया है, तो शेख और चूना लगा दिया, तो शेख चिन्ना, शेख चूना शेख चिन्ना। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं नीरू स्वामी पिल्लई। इनको कैसे याद करोगे आप? ये नाक से स्वर निकालने वाला बिल्कुल नीरस गा रहा है। ठीक है, यहाँ पे निकलने की जगह निकालने कर लेना। ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, निकालने। तो नाक से स्वर, नाक से स्वर से तो हो गया नादस्वरम। ठीक है, और बिल्कुल नीरस गा रहा है, नीरस, नीरस मतलब कोई रस नहीं है, कोई अच्छा नहीं गा रहा है ये, तो नीरस से हो गया आपका नीरू स्वामी, नीरस से आपका हो गया नीरू स्वामी, नीरू स्वामी। क्लियर है बात? हो गया याद? नेक्स्ट बात करते हैं राजा रत्नम पिल्लई। इनको कैसे याद करोगे? राजा रात को पीने के बाद नाक से स्वर निकालकर गाता है। तो राजा जब रात को पी लेता है तो क्या है, नाक से स्वर निकालकर गाता है। वो सोचता है मैं वो अच्छा गायक हूं, लेकिन जो उसको सुनते हैं सबको पता है कि वो नाक से स्वर निकालकर गाता है। ठीक है, तो राजा रात को, तो राजा रात, राजा रत, राजा रत्नम, राजा रत्नम, राजा रत्नम, राजा रात को। ठीक है, पीने मतलब पिले, पीने मतलब पिले। ठीक है, और नाक से स्वर नाद स्वरम। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण नाम थे वादकों के, नाद स्वरम वादकों के, ये हमने अच्छे से याद कर लिए। क्लियर है बात? पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके वो कर लो, इस पर क्लिक करके आप जा सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जीके से सिलेक्शन, व्हाट्सएप को फॉलो कर लो, सेम नाम है जीके से सिलेक्शन, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं सूरबहार। सूरबहार को कैसे याद करोगे? ट्रिक क्या है? सुरों में बहार। तो आपके जो सुर हैं, गाने वाले सुर हैं, उसमें बहार। ठीक है, सुरों में बहार मतलब सुरों में अच्छे सुर आपके, बहार मतलब खुशी, तो सुर बहार, सुर बहार, सुरों में बहार। पहला नाम है अन्नपूर्णा देवी।
एक स्त्री अन्नपूर्णा होने के साथ साथ सुरों की बहार ले आए तो ये सोने पर सुहागा है। मान लो किसी को शादी करनी है और वो चाहता है कि मेरी जो पत्नी है वो अन्नपूर्णा हो, बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और वो ये भी चाहता है कि अन्नपूर्णा के साथ साथ वो बहुत अच्छा गाती भी हो। तो वो ये कह रहा है कि एक स्त्री अगर अन्नपूर्णा होने के साथ साथ सुरों की बहार ले आए, मतलब अच्छा गाना गाने वाली आ जाए, तो मन जो घर में क्या है बहुत सुख शांति हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा घर का माहौल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अन्नपूर्णा से आपका हो जाएगा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से आपका क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी। और सुरों की बहार से हो जाएगा आपका सूरबहार। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इमरत खान। इमरत खान को आप कैसे याद करोगे, इमरती खाते ही सबके सुरों में बहार खुशी आ जाती है। इमरती होते हैं जलेबी जैसी, तो इमरती खाते ही सबके सुरों में बहार आ जाती है, मतलब सबके जो वाणी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, मीठा बोलने लगते हैं सभी लोग। मिठाई खाएंगे तो मिठाई बोलेंगे ना, सब खुश हो जाते हैं। तो इमरती से इमरत खान हो गया और सुरों में बहार से आपका सूरबहार हो गया। क्लियर है बात। तो ये सूरबहार के बाद को भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। अब लास्ट देखते हैं जो कि हमारा रुद्रवीणा आज की वीडियो का। रुद्रवीणा कैसे याद करोगे, ट्रिक क्या है, रुद्रवाणी। रुद्रवीणा रुद्रवाणी, ठीक है, तेज वाणी मतलब रुद्र। तो इसको कैसे याद करोगे आप, देखिए पहला नाम है असद अली खान। रौद्र वाणी से सब रद्द हो जाता है। अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपकी वाणी रौद्र है, बहुत कठोर वाणी है, तो सब कुछ रद्द हो जाता है, मतलब रद्द मतलब खत्म हो जाता है। रद्द असद, रद्द असद, रद्द असद, रद्द असद, ऐसे याद करना है। और रौद्र वाणी से रुद्रवीणा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं जिया मोहिनुद्दीन डागर। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, मोह, जिसको प्यार बोलते हैं, मोह प्यार के उद्यान में जीने के लिए रौद्रवाणी से दूरी बनानी पड़ती है। तो अगर आपको प्यार के उद्यान में जीना है, मतलब प्यार के बगीचे में जीना है, तो रौद्रवाणी से दूरी बनानी पड़ेगी, मतलब चिल्लाना छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोह से मोही हो जाएगा। मोही उदीन, उदीन मतलब उद्यान, उद्यान उदीन, उद्यान उदीन। तो मोह के उद्यान में जीने के लिए आपको रौद्रवाणी से दूर होना पड़ेगा। रौद्रवाणी का मतलब यहाँ पर है रुद्रवीणा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सादिक अली खान को। कैसे याद करोगे आप, शादी के बाद अगर आप आपने रौद्रवाणी का प्रयोग किया तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने शादी कर ली और आपने रौद्रवाणी का प्रयोग किया अपनी पत्नी पर या अपने पति पर, चिल्लाया, तो कुछ भी हो सकता है आगे एक्शन। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्या हो गया, शादी से हो गया आपका सादिक, शादी सादिक, शादी सादिक। ठीक है, रौद्रवाणी से हो गया आपका रुद्रवीणा। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं अब हम बदरुद्दीन डागर। इसको कैसे याद करोगे आप, रौद्रवाणी बारूद के बराबर होती है। और ये सच्चाई की बात है, जो कड़वे वचन, कठोर वचन हम बोल देते हैं ना, वो उनको हम कभी भी वापस नहीं ले सकते। वो वचन हमेशा के लिए पक्के हो जाते हैं। ठीक है, बेशक कितनी माफी मिल जाए, लेकिन वो वचन कभी वापस नहीं होते। रौद्रवाणी बारूद के बराबर इसलिए कहा गया है। बारूद से आप क्या याद रखोगे, बारूद बद्रू, बारूद बद्रू, बारूद बद्रू। ठीक है, और रौद्रवाणी से रुद्रवीणा। तो ये आज की वीडियो के हमारे सारे के सारे वाद्य यंत्र और उनके वादकों को हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको सारा सारा समझ में आ गया होगा, अच्छे से याद हो गया और ट्रिक के माध्यम से। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है, और आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। जीके से सिलेक्शन नाम से सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, इस पर क्लिक करो, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो जीके से सिलेक्शन। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, आप उनकी मदद कर सको। जब आप शेयर करते हो ना, तो आप उनकी मदद करते हो, आप उनके हेल्पिंग हैंड बनते हो। मैं उनकी मदद नहीं करता हूं, क्योंकि आप शेयर कर रहे हो, आप शेयर का बटन दबा रहे हो। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम को फॉलो करो, सेम नाम है जीके से सिलेक्शन। और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बना हुआ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन।